ओम शांति। आज बाबा के 8 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। और आज की मुरली में बाबा ने विशेष ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता के ऊपर जोर दिया है। बाबा ने कहा पवित्रता होगी तो योग भी लगेगा और योग में बाबा से शक्ति भी प्राप्त होगी, जो शक्ति वाणी में भरेगी और तब किसी को तीर लग सकता है। बाकी कई बच्चे समझते हैं कि बाबा तो सब कुछ जानता है और इसीलिए सच्चाई से बताते नहीं हैं। तो बाबा कहे मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो करेगा सो पाएगा, ये स्वाभाविक है। बाकी मैं जान करके क्या करूंगा। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्म का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हो तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ भी अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। बाबा ने उसको कहा ये अंधश्रद्धा का भाव है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानता है, यह फिर बेसमझी कही जाएगी। ऐसा समझ करके अगर कोई बताए नहीं ईश्वर को सच्चाई से तो बाबा कहिए बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा व बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही है। बहुत है जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर भी आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम यह धंधा ही नहीं करते। जाने जानन हार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। इस जन्म के भी है, इस जन्म के पाप बतलाते भी है। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात ही है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है,
परंतु विकर्म का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत है, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बीके आश्रम पर तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसको बहुत पाप चढ़ता है। बाबा कहे इसका तो बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेगा। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। बाबा कहे कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत नाम बदनाम करने का भी प्रयत्न करते हैं, बीके को तकलीफ पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर समझते हैं कि हम ज्ञान सुनाने लगेंगे तो हमारे पाप मिट जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे पाप मिटते नहीं हैं। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहे पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा ही नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने, किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाए का भी नहीं है। इससे फायदा क्या। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी है पावन बनने के लिए। मनुष्य ने भगवान को पुकारा ये पावन बनने के लिए। बाकी ये तो नहीं क्या करके हमारे मन की जो बात है वो आप जानो, उसके लिए तो बुलाया नहीं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है, धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे। वह तो अव्यक्त है। यह सब है अंधश्रद्धा। परमात्मा तो निराकार है, तो निराकार परमात्मा बोलेंगे कैसे जब तक उसको शरीर ना हो। तो इसी तरह बाबा कहे मैं जानूंगा भी कैसे, ये सब अंधश्रद्धा है। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं, यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा कहे कई बच्चे समझते हैं कि हम कितना याद करते हैं कितना नहीं करते हैं, ये बाबा जानता है, फिर चार्ट लिखने की भी जरूरत क्या है। बाबा कहे ऐसे मत समझो, है ना। ये तो खुद ही अपना चार्ट रख करके देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करे तब पाप मिटे, खुद याद करे तब पाप मिटे। बाबा कहे मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। ये उम्मीद भी बाबा कहे नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या। पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म।
तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकते हैं, ऊंच पद पा न सके। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितने को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे जौहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है। जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस किया। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। सर्विस करने गए उसके पहले याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, ये सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाए, बाबा कहेंगे भले जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद के बल से भस्म होंगे। याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा। एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें। बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है। गरीब कोई भूखा नहीं मरता है। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बाबा सिखाते हैं कि दान भी पात्र देखकर करना चाहिए, खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो। जो दान दिया हुआ पैसा है उससे गलत रास्ते पर यूज होता है, तो बात मत पूछो। और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है, क्योंकि उसने जिस रास्ते पर लगाया वह कुछ न कुछ शेयर हमारे सिर पर भी आता है बोझे के रूप में।
तो बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। हाँ, तो बाबा इसीलिए बताते हैं कि कोई भी चीज लाइट नहीं लेना चाहिए। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। हर चीज का एक हिसाब है। तो हर बात को अच्छी तरह से गंभीरता से लेकर के पुरुषार्थ में लगना चाहिए। बाप के साथ धर्मराज भी है। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है ना। काशी कलवट कई लोग खाते हैं, खुद जाकर के शिव के ऊपर जैसे बलि चढ़ जाते हैं। तो बाबा कहे वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। कई लोग सोचते हैं ना, हम तो परम धाम में ही रहेंगे सदा के लिए, मोक्ष मिल जाए। ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र में तो आते ही रहेंगे, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ये भी एक प्रकार से ड्रामा का हिस्सा है। चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे, मोक्ष तो होता नहीं है। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। स्वयं परमात्मा खुद भी इस अंत में, ड्रामा के अंत में आते हैं, तो मुख्य का ही मोक्ष नहीं हो सकता है। 5000 वर्ष के बाद भी फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। न बाबा को फायदा है, न हम लोगों को फायदा है। तुम जो कुछ करते हो सो तुम ही पाएंगे। जैसा कर्म हम करते हैं वैसे हमको ही भोगना पड़ेगा। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं। यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं, फलाने ने बाबा का बनकर बहुत भी कर्म किए हैं, तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद का बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पति थोड़ी नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए वो जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके।
बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है। बाबा को देखने की जरूरत नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। बाबा खुद बैठे हैं तो सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नोंद है। शरीर बिगर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे? समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे, भगवान को ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी हो देखता हूँ। हर एक बच्चे को साक्षी होकर बाबा देखते हैं। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है वह सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना, यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा ही नहीं कर सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। पुरुषार्थ के लिए टू लेट हो जाएंगे। बम्बोर को आग लग जाएंगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवे। ये फुरना लेना चाहिए। दे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं है ऐसे पतितों को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले के ऊपर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि डिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत है, तो कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के धारणा के लिए मुख्य सार है, विशेष बाबा ने एक तो धन के ऊपर बताया, दूसरा पवित्रता के ऊपर बताया। तो पहली पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसे लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है, ज्ञान धन को भी पात्र को देखकर देना है। आज का मीठा वरदान है, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड जो होता है, ऐसी विशेषता जिसके अंदर है, वो संपर्क में और सेवा में दोनों में सफलता मूर्त होते हैं। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसा सरकमस्टेंस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप,
ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। तो ये थी आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाकी आज के दिन के लिए हम सभी दृढ़ संकल्प यही करेंगे कि पहली बात, पवित्रता की धारणा को और अटेंशन खिंचवा करके हमें मजबूत करना है। दूसरी बात, ये ध्यान रखना है न ज्ञान धन न स्थूल धन कुपात्र को देना नहीं है, नहीं तो उसका बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। इस बात पर विशेष हमें अटेंशन देना है। साथ ही साथ जो बाबा ने वरदान में कहा, मोल्ड होना है हर बात में, जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंस, जैसी परिस्थिति, वैसे अपने आप को मोल्ड कर लो। और सर्व शक्तियां जो बाबा से प्राप्त है, उन सर्व शक्तियों को समय पर यूज करते जाओ तो निर्विघ्न सफलता हमारी साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति।